तो बच्चों आज हम जैविकीय आधार प्रकरण पर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि जैविकीय आधार क्या है और किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है या हमारे जीवन में यानी समस्त प्राणी जगत के जीवन में। यहां सिर्फ मनुष्यों से ही मतलब नहीं है, पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव हैं उन सभी जीवों में जो व्यवस्थाएं हैं वो जैविकीय आधार पर ही निर्धारित होती है। या ये चीज समझना आवश्यक है कि समस्त जीवों में जो भी विशेषताएं हैं वो उनके जैविकीय आधार पर ही निर्धारित होती हैं। परंतु यहां पर समस्त प्राणियों में मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। अब चूंकि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है और प्रत्येक मनुष्य में, चाहे वो मैं हूं या आप हैं या कोई और है या कहीं और रहने वाला है, किसी भी नगर या देश का है, उन सभी व्यक्तियों में, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उन सभी में कुछ ना कुछ व्यक्तिगत भेद अवश्य रूप से पाए जाते हैं, जिसमें हमारा स्वभाव आ जाएगा, हमारे रंग रूप आ जाएंगे, हमारी लंबाई आ जाएगी, हमारी शारीरिक संरचना में भिन्नताएं भी आ जाएंगी, स्त्री और पुरुष में भिन्नताएं पाई जाएंगी। वंशा तो ये व्यक्तिगत भेद समस्त मनुष्यों में, जीवों में पाए जाते हैं। वंशानुक्रम के अंतर्गत, यानी वंशानुक्रम का अर्थ है वंश का क्रम, अर्थात पुत्र फिर उसका पुत्र, तो ये पुत्र हो गया पिता, फिर उसका पुत्र, तो ये पिता हो गया, ये दादा हो गए, फिर इसका पुत्र, तो ये पिता हो गए, ये दादा हो गए, ये परदादा हो गए। तो ये है वंशानुक्रम। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी से अनंत तक गुणों को एक से दूसरे में स्थानांतरित करना या हस्तांतरित करना, ये वंशानुक्रम का प्रभाव है। आप देखें, शेर का बच्चा शेर के समान ही होता है, उसके गुण, उसकी आक्रामकता, उसकी क्षमताएं, समस्त चीजें उसके समान ही होती हैं। हम मनुष्यों में भी हमारे माता और पिता दोनों ही, माता एवं पिता दोनों के ही वंशानुक्रम के गुण हम में हस्तांतरित हुए हैं। हमारी सभी संरचनाएं, विशेषताएं, विशेष क्रियाएं, हमारी क्षमताएं हमें हमारे माता पिता एवं हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं। अगर यदि मैं ये हूं तो हमारे पूर्वज कौन होंगे? ये, यानी हमसे, यानी मुझसे पूर्व के जो हमारे परिवारीजन थे, यानी मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परबाबा, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, मेरी माताजी, मेरे माताजी के पिताजी, मेरे नाना जी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी। क्योंकि कहा जाता है कि पिता से 7 पीढ़ी के गुण, माता के द्वारा 5 पीढ़ी के गुण भावी संतान में हस्तांतरित होते हैं। एक परिभाषा है यहां पर रूथ बेनेडिक्ट की। वो परिभाषा है कि वंशानुक्रम माता पिता से वंशानुक्रम माता पिता
से हस्तांतरित होने वाली क्षमताएं या गुणों का नाम है। यहाँ ये चीज समझना जरूरी है कि जो हमारे अंदर जो गुण हैं, हमारी बुद्धि है, हमारी संरचना है, लंबाई है, हमारा रंग है, हमारे चेहरे का हमारा स्वभाव है, वो सभी माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। माता पिता के द्वारा जैविकीय या मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। अब मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क का कार्य है सोचना, सोचकर क्रिया करना। क्रिया हम हमारे भौतिक स्वरूप से करते हैं, मस्तिष्क सूक्ष्म स्वरूप में है। तो जैविकीय और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण